नमस्कार, जय जोहार। मैं यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम। जैसे कि आपको पता होगा, दोपहर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुत सारे ऐलान किए। उस बहुत सारे ऐलान में पटवारी सद गए, कर्मचारी सद गए, सभी सरकारी कर्मचारी जिनकी संख्या लगभग 5 लाख के आसपास है। पुलिस आरक्षक सद गए, मितानिन सद गए और भी बहुत सारे वर्ग जो संविदा कर्मचारी जो लंबे समय से मांग कर रहे थे, इन सभी की मांगों पर लगभग विचार किया गया है और लगभग फैसला भी हो गया है। कुछ फैसला, सभी फैसले नहीं हुए। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऐलान के बाद कर्मचारी संगठनों का रिएक्शन आना शुरू हो गया है। उनका कहना है कि भाई, जो वादे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव से पहले किए थे, कांग्रेस पार्टी ने किए थे, वो ऐलान करना चाहिए था, वो घोषणा पर अमल करना चाहिए था। अब ऐलान क्या हुआ था, आपको पता है कि नियमितीकरण की बात हुई थी, नियमितीकरण नहीं किया गया है। तो बहुत सारी बातें हैं, तो उन बातों को छोड़कर आज उन बातों से अलग इसलिए बात करना जरूरी है क्योंकि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट पेश करते हुए बहुत सारी घोषणाएं की है। घोषणा कौन कौन सी आपको एक एक करके बताते हैं कि आपको आज क्या कुछ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणाओं से सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो जो सरकारी कर्मचारी है, जिनकी संख्या जो है 5 लाख के आसपास है, उनका जो है कर्मचारियों का डीए में वृद्धि की गई है और 7वें वेतनमान के मुताबिक गृह भाड़ा भत्ता देने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। शासकीय कर्मचारियों के अतिरिक्त संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी और सभी वर्गों के कर्मियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों की महंगाई भत्ते से 4% जो बढ़ोतरी की गई है, उससे काफ़ी कुछ अतिरिक्त भार पड़ेगा। यानी कि टोटल जो है मूल वेतन पर अब तक जो है 42% की बढ़ोतरी हो चुकी है और 4% की बढ़ोतरी के साथ 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय जो है राज्य सरकार पर पड़ेगा। टोटल जो है आज की घोषणाओं पर हम बात करें तो टोटल जितनी घोषणाएं की गई हैं, तो उसमें से 2000 करोड़ जो है अतिरिक्त व्यय पड़ेगा, 2000 करोड़। इसके अलावा 37,000 संविदा कर्मचारी है जो लंबे समय से हड़ताल कर रहे थे, तो इनके एकमुश्त संविदा वेतन में 27% की वृद्धि की गई है। इससे 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार पर पड़ेगा। दैनिक वेतन भोगियों के वेतन में 4000 रुपए की मासिक वृद्धि की गई है। यानी कि जो जिनकी संख्या बढ़ाई गई, 27% जो बढ़ाए गए हैं संविदा वेतन, अगर बात करें तो सैलरी की बात करें तो 4000 रुपए मासिक वृद्धि हुई है। इससे 240 करोड़ के अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार पर पड़ेगा। 1650 अतिथि शिक्षक हैं जिनके मानदेय में 2000 की मासिक बढ़ोतरी की गई है। इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 6000 पटवारी हैं जिनका मासिक संसाधन भत्ता जो है शुरू किया गया है, 500 रुपये इन्हें मिलेगा मासिक संसाधन भत्ता के रूप में। इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। सभी शासकीय सेवकों के 6वें वेतनमान के स्थान पर 7वें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर के लिए 9% और सी तथा अन्य शहरों के लिए 6% गृह भाड़ा भत्ता भी दिया जाएगा। इससे 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के लिए भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई सारे ऐलान किए हैं, वो भी आपको बता देते हैं। सभी पुलिस आरक्षकों को 8000 रुपये कीट वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। यानी कि 8000 रुपये टोटल वार्षिक भत्ता उन्हें मिलेगा। इसे कीट वार्षिक भत्ता का नाम दिया गया। इससे 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। इसके साथ ही मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, हेल्प डेस्क को ऑपरेटर को प्रतिदिन दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपये दिया जाएगा। यानी कि जो सैलरी मिल रही है उसमें 100 रुपये की वृद्धि की गई है। इससे 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार पर पड़ेगा। इसके अलावा पंचायत सचिव के वेतन में वृद्धि की गई है। 15 वर्ष से कम सेवा काल वाले पंचायत सचिव का विशेष भत्ता में 2500 रुपये की और 15 वर्ष से अधिक सेवा काल वाले पंचायत सचिव के विशेष भत्ता में 3000 रुपये की वृद्धि की गई है। इससे 50 करोड़ रुपए के आसपास वार्षिक जो अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अर्जित अवकाश, 10 लाख रुपए तक का उपादान राशि और 5 लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भी लाभ दिया जाएगा। इसके बारे में नियम शर्तें आगे आपको बता दिया जाएगा क्या कुछ है उसमें। इसके अलावा कि शासकीय सेवाओं के उपयुक्त जो है टोटल 1764 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार को एक्स्ट्रा उठाना पड़ेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई, वो भी आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की जो सीमा है 20 लाख से बढ़ाकर इसे 25 लाख कर दी गई है। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की
की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवार को आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी। इसे दूर करने के लिए राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरंभ की जाएगी। आपको पता होगा कि इसके लिए पिछले दिनों बीजेपी वालों ने प्रदर्शन किए थे, बीजेपी ने प्रदर्शन किया था, पूरे प्रदेश भर में गांव-गांव से इसको लेकर प्रदर्शन हुआ था कि आरोप लगाया गया था कि केंद्र से राशि स्वीकृत होने के बावजूद यहाँ की राज्य सरकार जो है पीएम आवास को लेकर गंभीर नहीं है। तो इसके लिए कहा गया है कि अलग से ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार 2000 रुपए करोड़ का टोटल आज 2000 रुपए करोड़ की जो टोटल घोषणाएं हैं वो की गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से। विधानसभा सत्र में चल रहा है और सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणाओं के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इस साल चुनाव है और चुनाव को बचे हैं कुछ महीने। तो आने वाले समय में बहुत सारी घोषणाएं आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी और जमीनी स्तर पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि इस फैसले के बाद कर्मचारी संगठनों के अलग अलग बयान आ रहे हैं। जो कर्मचारी संगठन के जो नेता हैं गोपाल साहू, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो अभी आप वीडियो में देखिए। कांग्रेस सरकार ने अपने अंतिम अनुपूरक बजट में प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 और 30 अनुसार नियमितीकरण एवं आउटसोर्सिंग बंद नहीं कर प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। पहले 10 दिन में नियमित करने का वादा, फिर अगले वर्ष फिर कोरोना का बहाना, फिर पूरक बजट में करने का आश्वासन, केवल आश्वासन रहा है। और कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के सपनों पर एक कुठाराघात किया है। हम सरकार की इस कृत्य से काफ़ी आक्रोशित हैं और छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा प्रदेश के समस्त संगठनों के साथ में अपना संघर्ष जारी रखेगा। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस फैसले से कितना असर होने वाला है, इसको लेकर आप कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। आप बताइए कमेंट करके कि इसका असर ग्राउंड पर कितना पड़ेगा। क्या वाकई में कर्मचारियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साध लिया है या फिर और भी कई बड़ी घोषणाएं होने वाली है।